तो मैम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म का 3x माइनस y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसे हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण। पहला समीकरण था 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 1 लिख देंगे। और दूसरा समीकरण था 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब हम इस समीकरण 2 में देखते हैं कि यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x। 3 का 3x में गुणा होगा तो 9x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से जब 3 को कॉमन निकालेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर केवल y बचेगा। अब यहाँ से ये 9 है तो 9 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 से 9 को 3 बार ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3x माइनस y बराबर 3 आ जाएगा। इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहला समीकरण था 3x माइनस वाई बराबर 3 और ये जो दूसरे समीकरण से हमने एक ये प्राप्त किया है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तो दोनों बराबर ही हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका कोई एक हल नहीं होगा, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम देखते हैं कि एक कंडीशन होती है कि यदि दो समीकरण हो तो उनके x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात और c जो अचर पद होता है उनका अनुपात जो होता है वो यदि बराबर हो तो उन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि 3x का गुणांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3/3 1 होगा, यानी a1/2 1 होगा। इसी प्रकार -1 होगा, y का गुणांक यहाँ पर भी -1 होगा तो -1/-1 1 होगा, तो ये भी बराबर है इसके। और c क्या है 3 है, 3 तो 3/3 1 होगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसका अर्थ ये है कि इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इसका जो हल होगा वो इस पर निर्भर करेगा। यदि हम ये 3x है, y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, और ये जो 3 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये y माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये y बराबर 3x माइनस 3 आ जाएगा। और ये जो इन दोनों समीकरणों का हल ये इसी पर निर्भर करेगा। क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं, एक बार और समझें कि यदि x का हम कोई भी मान रखेंगे तो उसके लिए y का मान कुछ और होगा। जैसे x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कुछ और होगा, और यदि 2 का मान यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो y का मान और अलग होगा। इस प्रकार हम x के जितने मान रखते जाएंगे y के उतने ही मान होंगे। तो इस प्रकार इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको हम उत्तर में लिख देते हैं। उत्तर लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका हल y बराबर 3x माइनस 3 पर निर्भर करता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है।